इतिहास में कुछ नाम लिखे नहीं जाते, वो केवल गूंजते हैं। एक ऐसा नाम जो समाज की निचली पीढ़ी को उठाकर भारत को उसका आत्मसम्मान दिलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा था कि अगर मुझे लगता है कि संविधान गलत है तो मैं उसे कहूंगा कि बदल दो। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में जन्मे भीमराव को बचपन से ही छुआछूत जैसे भेदभाव से गुजरना पड़ा। उनके पिता रामजी मालो जी एक फौजी थे, लेकिन समाज की बेड़ियां इतनी जकड़ी हुई थी कि एक होनहार बालक को स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। जब भीमराव स्कूल जाते थे तो बाकी बच्चों से दूर अलग बैठाए जाते थे, अलग एक जमीन के कोने में। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए उन्हें किसी ऊंची जाति के छात्र या चपरासी की मदद लेनी पड़ती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद अपनी किताब में लिखा कि जब मैं स्कूल जाता था तो मैं सामान्य बच्चों की तरह खुद पानी नहीं पी सकता। मुझे किसी से कहना पड़ता था कि कोई मेरे लिए पानी डाल दे। अगर कोई होता था तो ही मिल पाता था। ज्यादातर बच्चे तैयार भी नहीं होते थे। ऐसे कई इंसिडेंट के बारे में डॉक्टर भीमराव ने अपनी किताबों में बताया। जैसे कि जब वे एक शादी में घोड़े पर बैठे तो कुछ सवर्ण लोगों ने उन्हें मारने की धमकी दी और उन्हें घोड़े से उतरने पर मजबूर कर दिया। कारण, एक अछूत को घोड़े पर चढ़ने का अधिकार नहीं है। उस अपमान की टीस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिंदगी भर रही कि जाति के नाम पर सामाजिक पाबंदी क्या होती है, उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। 1901 में जब भीमराव छोटे थे तो उनके पिता सतारा से उन्हें कोरे गांव ले जा रहे थे, लेकिन स्टेशन से गांव तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने बैलगाड़ी किराए पर ली और जाति जानने के बाद उन्हें गाड़ी में बैठाने से मना कर दिया। बाद में उन्होंने भाई और बहन के साथ यात्रा की, लेकिन रास्ते में कोई छूने को तैयार तक नहीं हुआ। यहाँ तक उन्हें होटल से पानी तक नहीं पीने दिया गया। उनके पिता सेना में थे और भीमराव जब उनके साथ सरकारी क्वार्टर में रहते थे तब भी आसपास के सवर्ण उन्हें देखना तक नहीं चाहते थे और उन्हें कहा जाता था कि उनके कारण पूरी कॉलोनी गंदी हो रही है। यहाँ तक कि स्कूल के एक ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह भीमराव को अस्पृश्य मानता था। कई बार उन्हें किताबें तक छूने की अनुमति नहीं थी। यहाँ से उन्हें शिक्षा को अपनी मुक्ति का रास्ता बनाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने ये तक कहा कि शिक्षा ऐसी तलवार है जिससे मैं समाज की बेड़ियां तोड़ूंगा। 1904 से 1907 के बीच उन्होंने एल्फिस्टन हाई स्कूल मुंबई से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1908 से 1912 के बीच एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे से इंटरमीडिएट और स्नातक की उपाधि ग्रहण की। इस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने अपने बारे में खुद अपने किताब में लिखा कि हमें कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं नसीब होता है। साल 1913 में बड़ौदा नरेश सियाजी राय गायकवाड़ द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त कर कोलंबिया गए और वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स किया और 1915 में एमए कंप्लीट होने के बाद 1916 में द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया में अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट किए। कोलंबिया में उनके शिक्षक जॉन डे से वे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उन्हें समाजशास्त्र की गहरी समझ दी। 1916 में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स एलएसई तथा कानून की पढ़ाई दोनों एक साथ किए, लेकिन इसी बीच उनकी छात्रवृत्ति खत्म होने के बाद पैसे की कमी के कारण कुछ समय के लिए घर लौट गए और 1920 में फिर कोलंबिया लौटे और 1923 तक अपना डीएसई कंप्लीट कर लिए। उन्हें अब तक भारत के शिक्षित नेताओं में से गिना जाने लगा था। उन्होंने 4 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट किया था, जिसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स शामिल थे। 1920 के दशक में भारत में एक नई चेतना का दौर था। इसी बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बहिष्कृत अखबार की शुरुआत की और महान सत्याग्रह में उन्होंने दलितों के लिए पानी का अधिकार मांगा। यहाँ तक कि मंदिरों के दरवाजे खुलवाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। उन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि जाति तोड़ना है तो धर्म से ऊपर उठना होगा। पहले तो अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म की बुराइयों को खत्म करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सवर्ण जाति के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। बाद में अंबेडकर जी का कई धर्मों की ओर झुकाव हुआ, जैसे इस्लाम और ईसाई इसमें प्रमुख थे, लेकिन जब पास से देखा तो उन धर्मों में भी भेदभाव और बहुत सारी धार्मिक कुरीतियां थी। अंबेडकर जी यहाँ तक ये महसूस कर चुके थे कि अगर हम हिंदू धर्म में रहेंगे तो हमें समानता तो नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उन्होंने कई धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसमें ईसाई, इस्लाम, सिख और बौद्ध धर्म शामिल थे। वो ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें समानता, तर्कवाद और अहिंसा और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। उनका कहना था कि धर्म वह होना चाहिए जो न्याय व मानव गरिमा को बढ़ावा दे, न कि गुलामी और धार्मिक कुरीतियों को। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? आखिर क्यों? इस पर अंबेडकर जी ने एक तर्क दिया कि बौद्ध धर्म समानता, करुणा और तर्कवाद पर आधारित है। बौद्ध धर्म कर्म से आधारित मूल्यों पर विश्वास करता है, न कि जन्म पर। उन्होंने यह भी माना कि बौद्ध धर्म भारत का मूल धर्म है और बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी यह बात थी कि वह एक नास्तिक संप्रदाय था जो बाद में ब्राह्मण धर्म के कारण दब गया और बौद्ध संप्रदाय एक बौद्ध धर्म का रूप ले लिया। उन्होंने इसे भारत की खोई हुई आत्मा की वापसी कहा। बौद्ध धर्म तर्क और विज्ञान पर आधारित है तथा बुद्ध ने अंधविश्वासों का खंडन किया और तर्क और अनुभव को महत्व दिया।
अंबेडकर जी की विचारधारा तर्क और विवेक पर आधारित थी। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं बौद्ध धर्म का त्रिशरण किया और पंचशील की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करते हुए बोलते हैं कि मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं कामुकता और यौन आचार से दूर रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। और पंचशील की शपथ लेने के बाद उन्होंने 5 लाख अनुयायियों को दीक्षा दी। 1956 में भारत ने अपना सबसे बड़ा रत्न खो दिया, लेकिन उससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाकर करोड़ों दलितों को सामाजिक मुक्ति की राह दिखाई। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था। 15 अगस्त 1947 को भारत जब आजाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी गई। उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया। समानता, धर्मनिरपेक्ष और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल तत्व शामिल थे। बहुत सारे लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक सवाल उठाते हुए कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या अपने से अकेले ही संविधान बना लिया। मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत दिमाग पर जोर देकर किताबें भी पढ़ लिया करो, शायद कुछ इतिहास के बारे में पता चल जाए। और कुछ लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बारे में बोलते हैं कि वो केवल दलितों के नेता हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ वो किताबें पढ़ा करें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। वे हमें बताएं कि महिलाओं की समानता व शिक्षा की लड़ाई किसने लड़ी, शिक्षा और समानता की बात किसने करी। भीमराव अंबेडकर चाहते तो दलितों का अलग कानून बना सकते थे। उन्होंने तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात भी करी थी। उन्होंने सीधा कहा था कि हिंदू धर्म में दलितों को इंसान नहीं समझा जाता है, इस व्यवस्था से वे हमेशा सवर्णों के गुलाम बने रहेंगे, इसलिए उन्होंने दलितिस्तान बनाने का सोचा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का विभाजन कभी भी नहीं चाहते थे। वो भारत में केवल समानता और बंधुत्व चाहते थे, जो भारत के संविधान में दिखता भी है। उन्हें बचपन से इतना सताया गया, भेदभाव किया गया, लेकिन उनका तनिक भी प्रभाव संविधान में नहीं दिखता है। यह अंबेडकर जी की ईमानदारी को दिखाता है। मैं अपने युवा साथियों से केवल एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अंबेडकर जी को मानते हैं या उनके विचारों पर चलना चाहते हैं तो भटकिए मत और शिक्षा को हथियार बनाइए। लेकिन आज का दलित युवा उसके विपरीत काम कर रहा है। मुंह में गुटखा चबाते हुए नेताओं की रैलियों में पहुंच जाते हैं और सावन आते ही कांवड़िया लेके चल देते हैं। मेरे हिसाब से तो युवाओं को एक अच्छी स्किल सीखना चाहिए जो पूरी जिंदगी उनका साथ दे। नेताओं की रैलियों में मुंह में गुटखा भर के घूमना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है शिक्षा या स्किल ग्रहण करके अपने आप को उस काबिल बनाना कि तुम अपने परिवार व माता पिता को इस गरीबी के दलदल से निकाल सको। मेरा यकीन मानिए कि अगर अंबेडकर जी होते तो ऐसा कभी नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने तो धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। अंबेडकर जी कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारी पहचान तुम्हारी सोच व शिक्षा से बनेगी। अगर तुम पढ़ोगे तो दुनिया झुकेगी, अगर चुप रहोगे तो कुचल देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।